हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हर विषय का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेके आते हैं और इसी कड़ी में जो हमारा ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसमें अगला जो आपका वीडियो है वो आप लोगों के समक्ष हम यूट्यूब पर डालने के लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि ज्योग्राफी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर हो, या फिर जो बिहारों शिक्षकों का दक्षता परीक्षा है वो हो, कोई भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ज्योग्राफी के जाने बिना आप किसी भी चीज़ों का, किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास, न किसी समाज का, न किसी क्षेत्र का, न किसी इन्वायरमेंट का विकास कर सकते हैं। इसलिए ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के साथ बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप कि 18 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक मिनट। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये निकलती है ताना झील से। ताना झील से नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निकलती है। ये आपको आरओ का क्वेश्चन है, जो 2016 में यूपी आरओ का रेवेन्यू ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को आपके समक्ष डील करते हैं। ताना झील क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? आपको मालूम है सुपीरियर झील जो है कनाडा और अमेरिका के मध्य है। अगर आप उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट का मैप देखिएगा, उस मैप में सुपीरियर झील को आप देखेंगे तो जो सुपीरियर झील है वो कहाँ है? डेट्राइट जो नगर है, डेट्राइट नगर, उस जगह पे आपको नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो सुमेलित क्या है देखिए, टीटीकाका झील बोलीविया और पेरू पर, बिल्कुल सही है, ये उत्तर इसका है टीटीकाका झील। अगर आप दक्षिणी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में जाइएगा तो सबसे ऊंचे पर बोलीविया है, बोलीविया के बाद पेरू देश है, उस दोनों के बीच में टीटीकाका झील नजर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद उर्मिया झील ईरान में है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है। इसके बाद रेनडियर झील रूस में है। रेनडियर झील रूस में, यहां से आप ऑब्जेक्टिव में नोट कर सकते हैं ज्योग्राफी के कि कौन सी झील कहां है। ठीक है। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए अथाबस्का झील कनाडा में है क्या? बिल्कुल नहीं है अथाबस्का झील कनाडा में। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? बैकाल झील रशियन फेडरेशन के अंदर में है। बिल्कुल है बैकाल झील। बैकाल झील काफी न्यूज में रहा है पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि बैकाल झील सूख गया था। ये क्वेश्चन आरओ का भी है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। ठीक है। तो बैकाल झील सूख गया था, जो कि रशियन फेडरेशन के अंदर में आता है, तो ये काफी चर्चा का विषय बना था, है ना। इसके बाद देखिए मलावी झील एशिया में है, बिल्कुल नहीं है। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप में है, बिल्कुल है। कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर जो है वो एशिया और यूरोप के, ठीक है। टंगानिका झील अफ्रीका में है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका उत्तर मलावी में हो जाएगा। इसका उत्तर मलावी, ये सुमेलित नहीं है, एशिया में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो एकदम लेटेस्ट 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 नंबर क्या है? अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका का है। इसके संदर्भ में आप देखने का प्रयास कीजिए कि यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। अब इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा,
अफ्रीका के मैप पे जाइए, विक्टोरिया झील को कलेक्ट कीजिए, वहां पे 4 देश से घिरी हुई नहीं है, यानी कि सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो सबसे पहले ये उत्तर इसका नहीं है, 4 देश नहीं है, इसमें 2 देश या 3 देश के बीच में घिरा हुआ है, उसको आप देखिएगा मैप में जाके। तो सबसे पहला एक उत्तर आपका नहीं है। तो याद रखिए आप कि यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस आप अपना सकते हैं, मतलब जिसमें एक उत्तर है वो नहीं होगा, यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये छांट दिए, बाकी बचा बी और डी। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है, तो आगे हम ऑप्शन देखते हैं। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी से होकर, मतलब भ्रंश घाटी में स्थित है, रिफ्ट वैली है अफ्रीका में। अफ्रीका का आप अगर देखेंगे तो अफ्रीका का जो इलाका है ना, ये इसमें यहाँ पर रिफ्ट वैली है, ठीक है, मतलब दरार निकल रहा है। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका का जो ये हिस्सा है ना, ये क्या हो रहा है, ये अफ्रीका के मूल क्षेत्र से अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन दे रहा है कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है। इसका उत्तर ओनली फॉर 2 आंसर होगा, ओनली फॉर 2 आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा विक्टोरिया झील कहाँ है, अफ्रीका में है, 4 देशों से घिरा हुआ नहीं है, उसको मैप में जाके देखिए, भ्रंश घाटी से बहती है। इस प्रकार की क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी में अक्सर पूछता है, इससे आप इनकार नहीं कीजिए और भागिए नहीं, चीजों को मेहनत से उसको डील करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर है, बलकास्म झील कहाँ स्थित है। बलकास्म झील जो है आपको कजाकिस्तान में है, बलकास्म झील कजाकिस्तान में है, सेंट्रल जो एशियाई देश है उसमें आता है ये सब, ठीक है, कजाकिस्तान में है ये झील। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर, 7 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित झील में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। अब देखिए विश्व धरोहर स्थल झील, इसको शामिल किया गया है क्रोएशिया की प्लिटाविक्स झील को, क्रोएशिया की प्लिटाविक्स झील को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। स्वेज नहर जो आप देखे हैं, स्वेज नहर जो है अरब सागर और मेडिटेरियन सी, यानी लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। आप देखिएगा तो लाल सागर, रेड सी जो है, जो आपको इजिप्ट, यमन इत्यादि इलाके में होगा, वहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सेंटर पड़ता है, तो वहाँ पे आपको स्वेज नहर है। देखिए ये हो गया और ये वाला इलाका हो गया, है ना, ये रेड सिया है, और यहाँ पे बाब अल मंदेब है ना, और यह अरब सागर हो गया, ये हो गया मेडिटेरियन सी हो गया। यहाँ पे इजिप्ट का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे भी है। यहाँ पे यमन है, अभी यमन विद्रोही द्वारा भारत के बहुत जो जहाज है जो सामान लेके आ रहा था उस पर अटैक किया गया था, उसी को समझाने हमारे विदेश मंत्री ईरान गए थे। ऐसा माना जाता है यमन का जो हूती विद्रोही है उसका संबंध ईरान के साथ अच्छा है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर महोदय ने ईरान की यात्रा की, और ईरान की यात्रा में ईरान को ये सख्त संदेश दिया कि हमारे जहाज़ों पर हूतियों के द्वारा अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये कोइंसिडेंट कहिए या जो कहिए, उसी के रात जिस दिन हमारे विदेश मंत्री ईरान पहुंचे, उसी रात ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दिया, बम दाग दिया, इस मिसाइल। अब पाकिस्तान एलिगेशन लगाया कि भाई हम तो दोस्त थे, भाई थे, भारत जो है वहां पहुंचा है, इसीलिए भारत के कहने पे ईरान ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। ऐसा होता है क्या, यही चीज समझना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग क्या है। ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर का ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से यहाँ तक है। इसको ये भूमि जुड़ा हुआ था, इसको खुदाई करके चीर के नहर बनाया गया और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया। स्वेज नहर की विशेषता यहीं पर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों सिरों पर कौन कौन सा पतन है। याद रखिएगा, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज नाम है इसका।
पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, बिल्कुल इसमें कहीं कोई राय नहीं है, इसका उत्तर डी होगा। आप लोग आराम से ऐड कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची सुमेलित करना है। नदी दिया है, उस पर बांध के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए आपका उत्तर यहां से निकालना होगा। देखिए सबसे पहले दामोदर नदी को देखिए, अपने बिहार झारखंड के इलाके का है, तो दामोदर नदी जो है वो किस पर है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल है, बांध का नाम है। दामोदर नदी पर जो बांध का नाम है वो पंचेत हिल है। अब देखिए बी का जो 3 उत्तर मिला, तो ऑप्शन में देखिए बी के सामने में 3 गो कौन है, तो बी के सामने में ए उत्तर नहीं है, 2 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा उत्तर, ये तो तय हो गया। इसके बाद बी के सामने में 4 है, तो सी नहीं होगा उत्तर, ये तय हो गया। तो बाकी क्या बचा, डी और बी, ये दोनों में से कोई उत्तर होगा। एलिमिनेशन प्रोसेस को समझिए। इसके बाद देखिए असवान बांध जो है, आपको असवान बांध जो है वो कहां है, नील नदी पर है। नील नदी पर असवान बांध है, ये जगजाहिर है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। बेसिन के आधार पे ये डिफाइन किया गया है। तो देखिए दामोदर नदी पर पंचेत हिल और नील नदी पर असवान बांध, क्लियर हो गया। कहानी 2 क्लियर है, यानी कि आपका देखिए ए का ये मतलब बी का तीसरा है, बी का तीसरा आ गया, मिल गया। चलिए तो बी डी है। इसके बाद सी का पहला कौन मिल रहा है, सी का पहला यार देखिए उत्तर मिल गया, डी उत्तर है इसका। हम ऐसे मिला देते हैं, है ना। तो सी का पहला है, सी का पहला हो गया। इसके बाद जम्बेजी नदी पर कैरिबा बांध है, और बाकी जो बचा कोलोराडो नदी पर हुबर बांध है। यह आपका मिल गया उत्तर। एलिमिनेशन प्रोसेस से अपनाइएगा तो आपको समय की बचत होगी। ये ऐसा प्रश्न है जो बराबर पूछता है किस नदी पर कौन सा बांध है। ये आपको तब क्लियरिटी आएगी जब बार बार वीडियो को देख के उस पर ऑब्जर्व कीजिएगा, मैप का इस्तेमाल कीजिएगा साथ में। ठीक है, देखा हमने एलिमिनेशन प्रोसेस से कैसे बनाया है। हम तो आपको बताए हैं तो टाइम लगा है ना, बाकी प्रैक्टिस रहेगा तो एलिमिनेशन प्रोसेस तुरंत बन जाएगा। ठीक, चलिए इसका उत्तर डी होगा। मैंने मिलान भी कर दिया, इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, करीबा बांध, अभी हम लोग चर्चा किए हैं। करीबा बांध कहाँ है, जाम्बेजी नदी पर, अभी हमने चर्चा किया है, मिलाया है हमने मैचिंग के माध्यम से, है ना। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। इसके बाद निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। उस समय का एक करेंट इश्यूज का था जब ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, उस समय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरीश, बी उत्तर हो जाएगा इसका नगरीश। इसके बाद 12 में आते हैं। 12 में देखिए क्या कह रहा है, विली विली क्या है। एक कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि विली विली है क्या। 12 नंबर में देखिए विली विली क्या है। एक प्रकार का वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, बिल्कुल गलत उत्तर है। एक प्रकार की हवा है, हवा नहीं है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उस चक्रवात को वहां पे विली विली कहा जाता है। तो बिल्कुल ये एकदम राइट आंसर है यहां पर, सी उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में आइए। 13 नंबर क्या कह रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन का 78%। कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन मार दीजिए, आपको जो कहिएगा वही चलेगा, कहीं कोई शक नहीं है इसमें। इसके बाद 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में आइए। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है। यह क्वेश्चन कहने वाली बात है। सबसे निचली सतह कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश का देवनागरी वर्जन भी नोट किया कीजिए।
क्वेश्चन जब पूछता है तो आदमी कंफ्यूज में आता है, तो इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब यूनिवर्सल टाइप का क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वायुमंडल की निचली लंबवत रेखा संरचना क्या है? ट्रोपोस्फियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है कब? जब मौसम क्या होता है? अपक्व होता है, यानी रॉ होता है, तीक्ष्ण होता है या झुलसने वाला होता है। अब बताइए, यहां पे उष्ण की बात कर रही है। उष्मा कब होगा? जब ह्यूमिडिटी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रट्टा मारने से इसका जवाब नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी कब होती है? जब उस मतलब जब जो है उसमें क्या होता है? उमस होता है। आप देखे होइएगा बारिश आने से पहले एकदम गुमगुमाया रहता है ना, कहता है बहुत गुमगुमाया हुआ है, यानी कि उमस है। उमस है, ये बात तय है कि वहां पे उष्मा है, यानी आर्द्रता है, आर्द्र उष्मा है। और आर्द्र उष्मा क्या कर रहा है? बाहरी वायुमंडल को, वायु को इधर से उधर जाने से रोक रहा है और ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रहा है। जैसे वर्षा होता है ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। इसका उत्तर उमस वाला होता है, उमस है ना, मगी। जब मौसम उमस वाला होता है तो आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे बनाया है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्म धारा कौन सा है? गर्म धारा आपको मालूम है 16 नंबर में गर्म धारा कौन होगा? ब्राजीलियन धारा। ब्राजीलियन धारा गर्म धारा है। देखिए, लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है, फॉकलैंड धारा ठंडी धारा है। अमेरिका और ब्रिटेन के, अमेरिका और कनाडा के फॉकलैंड इलाके में पड़ेगा, वहाँ पे भी गर्म और जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं मिलती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन जो है वो क्या है? जलीय जीव है जो मछली के भोजन में काम आता है, इसलिए मछली पालन वहाँ पे ज़्यादा। ग्रैंड बैंक आपने सुना होगा। लेब्राडोर भी ठंडी धारा है, कनारी भी ठंडी, अफ्रीका के पश्चिम में पड़ता है कनारी, ठंडी जल धारा है। तो ब्राजील धारा जो है वो गर्म जल धारा है, ये ध्यान रखेंगे, ब्राजील धारा गर्म जल धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर पे आइए। फॉन क्या है? स्थानीय हवा है। फॉन कहाँ चलती है? फॉन एक स्थानीय हवा है जो बहती है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हम अपने क्लास में ज्योग्राफी में सारी हवाओं के बारे में लिखवाए हुए हैं, सारी जलधाराओं के बारे में लिखवाए हुए हैं, कौन गर्म जलधारा है, कौन ठंडी जलधारा है, सब हमने लिखवाया हुआ है ना। तो इसलिए क्वेश्चन गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? घास का मैदान और देश। कौन सा घास का मैदान कहां है उसको मिलान करना है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। वेल्ड जो घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में है। हंगरी में पुस्टाज है ना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और अर्जेंटीना में पंपास है। मिला लीजिए आप उत्तर, यानी ए का तीसरा है। ए का तीसरा कौन मिल रहा है? चलिए ए बी, ए ठीक है। बी का चौथा है, बी का चौथा, या उत्तर मिल गया। दुइये को मिलाया आपने, उत्तर मिला। जरूरत नहीं है 4 को देखने का। इसी को एलिमिनेशन प्रोसेस में एग्जामिनेशन हॉल में आपको समय की पूरी तरह से बचत होगी। ठीक है। और इसके बाद वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का है, मिलाइए। सी का दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, और बाकी के डी डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है घास का मैदान। ये सारी चीज हमने क्लास में करवाया हुआ है, अपने छात्रों को करवाया है ना जी। इसके बाद 19 में आइए। कथन और कारण बताया हुआ है। कथन क्या कह रहा है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, और दूसरा कारण में कह रहा है पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। यहां पर कथन और कारण है। देखिए, अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है जहां गेहूं की खेती होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। तो स्वाभाविक बात है कि जो मैदान है, मैदान क्षेत्र है, खेती के लिए उपयुक्त है। ये तो बात सत्य है। खेती अच्छी होती है, इसका मतलब है कि उपजाऊ मिट्टी होगी तभी तो खेती अच्छी हो रही है। दूसरी बात, शीतोष्ण जलवायु होगी, है ना। वहां की जो इलाका देखिएगा आप, अगर ज्योग्राफिकल इलाका देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ
ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री। इसको बोला जाता है मकर रेखा, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। आपको देखना है जो अमेरिका है, अमेरिका की जो ये दक्षिणी अमेरिका का ऊपरी इलाका में आपको पड़ता है अर्जेंटीना, है ना। ये जो दक्षिणी इलाका आप देखिएगा यहाँ पे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे अर्जेंटीना आपको नजर आएगा। तो ये जो इलाका है वो इसके आसपास में पड़ता है, और ये जो इलाका है यानी कर्क रेखा के इर्द गिर्द में पड़ता है, कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे है। वहाँ की जो जलवायु है शीतोष्ण जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, इसलिए फसल और घास उगाने के लिए उपयोगी है। घास उगाने के लिए उपयोगी है तभी तो घास का मैदान है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से घास उगाने से इसके घास के संदर्भ को आप रेखांकित करके उत्तर बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर ए होगा। ए उत्तर क्यों होगा? क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अभी हमने बताया कैसे सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? ये पुराना क्वेश्चन है और ये जापान इसका उत्तर है, जापान उत्तर है, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है इसी प्रकार से 20-20 ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम आपके समक्ष लेके आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हैं। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं हम आपको देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर पूर्ण संपूर्ण तैयारी हो जाए, इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप अपने साथ साथ अपने छात्रों, जितने भी सुदूर इलाके में जो लोग हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको हम सुविधा अपने इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।